आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। देखते हैं। भारत का संविधान अनेक दृष्टियों से एक अनूठा संविधान है। हमारा संविधान विस्तृत है, विशाल है, लिखित संविधान है। भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है। इसमें शांतिकाल तथा युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का भी सामर्थ्य है, जिसकी अनेक विशेषताएं हैं। विश्व के अनेक संविधानों से हमारे संविधान अलग अपनी पहचान बनाती है। देखते हैं। पहला, विशालतम एवं विस्तृत संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी विशेषता का सबसे प्रमुख कारण है कि यह केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठनों एवं शक्तियों का भी विस्तृत वर्णन करती है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगर हम लोग गणना की दृष्टि से देखते हैं तो आर्टिकल जो है 465, भाग 25 हैं। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका है, इसमें केवल 7 आर्टिकल है। अब अगला देखते हैं हम लोग, लिखित संविधान। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें परंपराओं तथा प्रथाओं का भी स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। अब अगला है प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में देखते हैं। भारत की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली। संघात्मक संविधान के अंतर्गत 2 प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की गई है। पहला है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अगला है मूल अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 अपने नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है। पहले इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा करके भाग 3 से हटा करके आर्टिकल 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकारों के अंतर्गत उसे रख दिया गया। अब अगला है नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। यह अपने मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व रखता है। अगला है कि मूल कर्तव्य। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे भाग 4 क आर्टिकल 51 क में रखा गया। पहले मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो कि बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला है नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। हमारा संविधान नम्यता और अनम्यता दोनों का मिश्रण है। जहाँ नम्यता से मतलब फ्लेक्सिबल, लचीला, सरल है, वहीं अनम्यता से मतलब कठोरता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अगला है केंद्राभिमुख संविधान। भारतीय संविधान को केंद्राभिमुख संविधान कहा गया है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की प्रवृत्ति को धारण करता है। फिर अगला है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में संघीय संरचना के बावजूद भी एकल नागरिकता का प्रावधान है।
कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं। अगला है वयस्क मताधिकार। पहले हमारे मूल संविधान में मत देने वालों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा आर्टिकल 326 में संशोधन करके मतलब वोटर की जो न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष कर दी गई। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। हमारा संविधान सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। इसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्तियाँ समाहित की गई हैं। अगला है आपातकालीन उपबंध। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है। जैसे पहला है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न होने पर आर्टिकल 352। दूसरा है कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होता है, आर्टिकल 356। वित्तीय संकट आने पर आर्टिकल 360 का उल्लेख किया गया है। अभी एक बार भी वित्तीय संकट की स्थिति नहीं आई। अगला है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना। भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्थानीय शासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया, जिसके अंतर्गत पंचायत समितियां, जिला परिषदों की स्थापना की। कुल मिलाकर मेरा भारतीय संविधान सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। अतः भारतीय संविधान के स्वरूप और विशेषताओं से स्पष्ट है कि भारत का संविधान एक ऐसा आदर्श प्रलेख है जिसमें सिद्धांत और व्यावहारिकता का श्रेष्ठ समन्वय है। धन्यवाद बच्चों।